ऐसे डिक्सन को लेकर खबर आई है। ये खबर ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गूगल पिक्सल के साथ मोटा मोटी करार को लेकर इनकी बातचीत चली और मार्केट ने उस दिन बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया था उनको, काफ़ी अच्छे से शेयर चला। अब कल खबर आई है कि एचपी के साथ करार कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैं ही आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ, बात पूछता हूँ। अगर आज आपको प्रिंटर खरीदना है तो आप किस कंपनी का सबसे पहले सोचते हैं? मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, बट आपको मैं बताता हूँ, आपके पास 3-4 नाम ही आपके माइंड में आते होंगे। सेम आपके पास अगर नोटबुक खरीदनी है तो 3-4 पॉइंट्स आपके सामने आते होंगे। तो एक कुछ कुछ वैसी चीज़ें हैं जो एचपी की बड़ी ब्रांडेड है और उसके अंदर एचपी इंडिया से इनका करार हो गया, इनकी कंपनी का। अब आप सोचो, ऑलरेडी 12,000 रुपये का शेयर है और ये चला हुआ रिटर्न दिया हुआ शेयर है और ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है। एक और बड़ी भरकम ऑर्डर इन पे मिला है। आज तो शेयर ऑर्डर पे रिएक्शन डालेगा, कल परसों कोई रिपोर्ट भी आ सकती है इस पे, डिक्सन पे। तो एक काम करते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी का वैशाली से जरा लेवल समझ लेते हैं और जरा मैं स्पीड से समझूंगा। प्रोड्यूसर साहब स्टैंपिंग करते जाना, स्टॉप लॉस टारगेट जहां भी आपको समझ में आए। वैशाली मैम, ओपनिंग थोड़ी गैप अप होगी, उसके बाद क्या करना जरा बताइएगा और स्टॉप लॉस टारगेट भी दीजिए प्लीज। मुझे लग रहा है डिक्सन टेक लॉन्ग टर्म आप देख रहे हैं कि ट्रेंड बहुत ही इंटैक्ट है। थोड़ा सा भी करेक्टिव मूव आया है और फिलहाल एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे रुका हुआ है। सो जैसे आप बोल रहे हैं दैट गैप अप खुलेगा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये लेवल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से दोबारा फेवरेबल बनता है। अगर 12,000 लेवल्स टूटते हैं तो ये व्यू नेगेट होता है, तो इसमें और भी करेक्टिव मूव आ सकता है। बट यहाँ से मुझे लग रहा है इन ऑल लाइकलीहुड 1350 तक जा सकता है, 13,500 की तरफ। डन। कुछ कुछ और शेयर्स भी आपके लिए मैं चेक करवा देता हूँ जहाँ पर आप इसको थोड़ा नोटिस करते हैं। एक ना नोवामा की रिपोर्ट आई है आईटी पर, वो धीरे धीरे करके ग्राफिक्स की फॉर्म में आ जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ, उन्होंने जो पॉजिटिव बोला है वो ही, और सारी चीज़ आप आराम से पढ़ लेना। वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव ऑन इन्फोसिस, पॉजिटिव ऑन परसिस्टेंट, कफोर्ज, एससीएल टेक एंड रिमेन नेगेटिव ऑन टेक महिंद्रा एंड बिरला सॉफ्ट। ठीक है, तो जिनका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा उसमें से मैं दो कंपनी छांटता हूँ। पहला एक तो कफोर्ज और दूसरा छांटते हैं टीसीएस। टीसीएस और कफोर्ज, किरण सर एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन। अब देखोगे कि आईटी के अंदर दो प्रकार में डिवाइडेड था परफॉर्मेंस। रिसेंटली हमने देखा था कि जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छा एक मूव वापस पिकअप हुआ था। सो कहीं ना कहीं कोफोर्स अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग हो रहा है। तो कोई भी डिप आता है 6400 तक, तो मुझे लग रहा है कि वहां लॉन्ग करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कीजिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस आप 6400 के नीचे का रखिए और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है ओवरऑल ये स्टॉक वापस ऊपर में 68 6900 तक जा सकता है। तो काफी बुलिश पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट रीटेस्टिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 6400 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। वहां टीसीएस की अगर हम बात करें तो टीसीएस में भी अपना प्रीवियस कंसोलिडेशन हाई जो था वो 4400 का था। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए 4400 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर न्यूट्रल जोन में है। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहे, थोड़ा कंसोलिडेशन और बढ़े, लेकिन कोई भी डिप आता है 4400 के आसपास तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। अगर 4400 को इंटैक्ट रखता है तो वापस यहाँ पे तेजी आ सकती है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4350 का रखिए, 4400 तक आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों शेयर्स में से जो बात सुन के मेरे को खुद से फील हो रहा है, वो कह रहा है कि शायद आपका फोर्स पे ज़्यादा बुलिश है, का फोर्स पे सीधा सीधा आपने बाय करवाया। आप कह रहे हैं कि टीसीएस 50-60 रुपये सस्ता हो जाए तो फिर इसके अंदर आप आना, यानी कि 4410 पे भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 4350 का स्टॉप लॉस रखा जाए, इसलिए स्टैंप लगी है इस पर बाइंग ऑन डिप्स की। तो दोनों को सुनने पर ना आपको खुद से पता लग जाएगा कि एनालिस्ट किस जगह पर ज़्यादा बुलिश है, किस जगह पर थोड़ा नेगेटिव है। कफोर्स आपको पता है हमने ब्रेकआउट शेयर्स के अंदर भी नोटिस करवाया था, उसके बाद काफ़ी बढ़िया से चला। फिर कुछ रिपोर्ट्स आ गई, अब फिर से नोवामा की जो रिपोर्ट आई है उसी के बेसिस पर ही मैंने शेयर पूछे और उस बेसिस पे कफोर्ज और एक और शेयर आपको समझ में आ गया होगा। आप एक कुछ मत करो, एक ना अपनी लिस्ट बनाते जाओ जरूर। आप रोज़ शो इस कार्यक्रम को देखो, इस तरह से एक लिस्ट बनाते जाओ और लिस्ट के अंदर लिखते जाओ, अच्छा ये शेयर है। अगर आपको लग रहा है आपकी कन्विक्शन हाई है ना, उसको 5 स्टार मार्क कर दो, उसको 4 स्टार मार्क कर दो, 3 स्टार मार्क कर दो। फिर लास्ट में देखो इस पूरी लिस्ट के अंदर कि मेरे कितने शेयर निकल के आए जो 5 स्टार मार्क्ड है, उन्हीं को आपने वॉच लिस्ट में डाल दो आज के अंदर।